जय माता की मित्रों, हम लोगों ने लेसन चालू कर रखे हैं कृतिका नक्षत्र के। और अलग अलग ग्रह जब कृतिका नक्षत्र में प्लेस होते हैं, बैठते हैं किसी भी भाव में, तो चरणों के हिसाब से क्या फल होता है और दूसरे जब ग्रह देखते हैं उसके हिसाब से क्या फल होता है। इंडिविजुअल हर नक्षत्र के बारे में जो व्याख्या की जाती है, वैसी व्याख्या मैंने पहले बहुत दिनों पहले, बहुत महीनों पहले समझ सकते हैं आप, मैंने इस चैनल में पोस्ट की हुई है। तो उस नक्षत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी जब आपको करनी हो, किस तरह का नक्षत्र है, क्या 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 काम हम लोग उससे देख सकते हैं, कैसा व्यक्तित्व आदमी का हो सकता है, तो वो सब अगर सुनना है तो आप वो जरूर सुने। क्योंकि आपको पर्टिकुलर ये भी पता चलना चाहिए साथ में कि कृतिका नक्षत्र क्या है और उससे हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। और किसी का अगर कृतिका नक्षत्र है तो उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका कदकाठी, वो क्या क्या काम करेगा, वो सब के विषय में आपको जानकारी वहाँ पाठों में जाके मिलेगी। एक साथ में कोई भी ग्रह या नक्षत्र का पूरा डिटेल बताना एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। ये आप भी जानते हैं क्योंकि वीडियो मैक्सिमम 10-15-20 मिनट का बनता है। ज़्यादा लंबा अगर बनाने में बैठूंगा तो सुनेगा ही नहीं है, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मेरा कोशिश यही है कि कम समय में जितना मैं बता सकूं उतना बताने का कोशिश कर रहा हूं। आज बात करते हैं कृतिका नक्षत्र में मंगल की। अगर मंगल कृतिका नक्षत्र में प्लेस होता है तो उसका क्या फल होगा। तो मंगल अगर पहले चरण में है, जैसे चरणों का स्वामित्व अलग अलग है कृतिका नक्षत्र में, पहले और चतुर्थ चरण में गुरु को स्वामित्व दिया गया है और दूसरे और तीसरे चरण का स्वामित्व शनि के पास है। तो प्रथम चरण में अगर मंगल हो तो तर्क शक्ति, प्रशासनिक क्षमता, वकालत, सेना या पुलिस सेवा, और सूर्य की महादशा या अंतरदशाओं में जातक को बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, ऊंचे पद दिलवाता है। और संघर्ष की क्षमता जो है जातक में वो बहुत तेज होती है, लेकिन कुछ फीमेल के प्रति आकर्षण की क्षमता भी तेज होती है उस समय। तो प्रथम चरण में मंगल अगर हो जातक का कृतिका नक्षत्र में, और द्वितीय चरण में अगर मंगल हो तो जातक उदार, बेहतर मेहमान नवाज, तथापि एंटी जो हिंसा या प्रतिहिंसा, जिसको जैसे आप के साथ किसी ने बुरा किया तो आप उसका उससे भी ज़्यादा बुरा करेंगे, तो ऐसी कुछ भावना भी अंदर प्रबल होती है। करेगा कि नहीं करेगा वो संपूर्ण अध्ययन के बाद में पता चलेगा। तीसरे चरण में हो जातक को तो सत्ता पक्ष से बहुत लाभ मिलता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ऐसा जातक जा सकता है। चतुर्थ चरण में अगर मंगल स्थित हो तो जातक का जीवन में संपूर्ण सुखों का भोग होता है। विवाह के बाद जीवन तपस्वी की तरह भी हो सकता है। बच्चे भी आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। जातक औषधि या विस्फोटक सामग्री के विक्रय से विशेष लाभान्वित होता है। तो अब आप देखिए, अगर कृतिका नक्षत्र में मंगल है आपकी जन्म पत्री में और चतुर्थ चरण में है तो ऐसा फल आपको देखने को मिल सकता है। अब बाकी कौन सी जगह में प्लेस है, कौन से भावों में है, आपका लगन क्या है, ये सब चीज़ें उसके बाद में उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, लेकिन इनका इफेक्ट आपको मंगल के साथ आएगा जरूर। अब मंगल कितना बलवान है वहाँ पे, आपका कृतिका नक्षत्र का स्वामित्व जो सूर्य को दिया हुआ है वो कितना बलवान है, विभिन्न चरणों के स्वामित्व जिन जिन ग्रहों के हैं वो कितने बलवान है या कम बलवान है, वो सब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आते हैं मंगल कृतिका नक्षत्र में प्लेस है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि क्या इफेक्ट देगी। अगर सूर्य की दृष्टि हो तो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, वो थोड़ा लोभी किस्म का मिलेगा आपको। अगर आप मेल है तो फीमेल आपकी लाइफ पार्टनर जो होगी कुछ लोभी किस्म की होगी। और ऐसा जातक अकेला रहना या वन प्रांतों में रहना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब नेचुरलिटी के नज़दीक ऐसा जातक रहना ज़्यादा पसंद करता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो माता से थोड़ा विरोधी बना देता है और इसमें एक से ज़्यादा पत्नियों का भी
बताया गया है कि अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है और चंद्रमा की दृष्टि है तो फिर एक से ज़्यादा विवाह होने का भी संकेत यहाँ पे बताया गया है। बुध की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, धार्मिक होता है, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, धनी और कुछ ललित कला ग्राफिक वगैरह में कुछ विशेष प्रिय होता है ऐसा इंसान। गुरु की दृष्टि जातक को संगीत और ललित कलाओं में निपुण बनाती है और परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ाव ऐसे जातक को होता है। अगर मंगल कृत्तिका नक्षत्र में है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये सब जातक अपने परिवार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। शुक्र की दृष्टि सैन्य सेवा में उच्च पद पे कार्य करता है। अगर शुक्र की दृष्टि है और शुक्र बलवान भी है और योग कारक नक्षत्र में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो ये दो चीज़ों से ही जन्म पत्री में अगर अच्छी जगह में प्लेस है तो आपको सेना में बहुत उच्च पद दिलवा सकता है। शनि की दृष्टि जातक धनी, स्वस्थ इन सब के आदर का पात्र होता है। अब देखिए, जब हम लोग जन्मपत्री देखते हैं, किसी का प्रिडिक्शन करते हैं और मंगल के ऊपर अगर शनि की दृष्टि होती है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं ये अंगारक योग हो गया। क्या क्या उसके विषय में नहीं बोला जाता है। आपने भी सुना होगा, यूट्यूब में बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको मंगल और शनि की दृष्टि वाले। मतलब क्या कुछ नहीं डराया गया है, क्या कुछ नहीं बताया गया। सुन के बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ भी होती है मन में कि जो ज्ञान हम लोगों के ऋषि मुनियों ने हम लोगों की भलाई के लिए जो दिया था, हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, क्यों पतन कर रहे हैं उस ज्ञान का। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही है कि मैं अकेला नहीं हूं जिनको तकलीफ होती है, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होती है। वो भी बोलते हैं चैनल में ये सब या फेसबुक वगैरह में, जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो इस ज्ञान को तो रखते हैं लेकिन सोशल मीडिया में नहीं जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से शायद वो सब ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि इस ज्ञान का क्या मतलब आडंबर फैला दिया गया है, किस तरह से डर डाला जा रहा है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, मतलब क्या बोलूँ मैं अब आपको, मतलब ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो मैं मुंह से बोलना भी नहीं चाहता। अरे यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं। अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल कहीं पे भी प्लेस हो और उसके ऊपर अगर शनि की दृष्टि है तो जातक धनी, स्वस्थ, सबके आदर का पात्र बनता है। क्यों भाई, कैसे बन सकता है? अगर वो लोग सही है तो फिर ये नक्षत्रों के विषय में जो लिखा हुआ है वो झूठ होगा? कभी नहीं होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, सही ज्ञान लीजिए, खुद समर्थ बनिए। आप संपूर्ण ज्ञानी नहीं बने फिर भी इतना ज्ञान जरूर लीजिए कि आप भ्रमित न हो। आपको कोई भ्रमित नहीं कर सके। अगर एक परिवार में या एक मोहल्ले में एक आदमी को भी अगर ज्योतिष का, नक्षत्रों का ज्ञान हो जाए तो फिर वो अपने समाज का और अपने परिवार का तो भला कर लेगा। वो समझा देगा उनको कि हकीकत ये है और बताया ये जा रहा है, तो आप इसको मत सुने। जो बताया जा रहा है वो वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो बहुत कम ज्योतिषियों द्वारा बताया जा रहा है। एक तो क्या है कि जो बड़े बड़े ज्योतिष है उनको टाइम ही नहीं है इतना बताने का, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि वो उनका टाइम जो प्रिडिक्शन में या जातकों की कुंडली देखने में ही निकल जाता है। क्योंकि बड़े हैं तो वो प्रोफेशनल भी है, तो फिर उनके पास इतना समय नहीं है यूट्यूब पे आके ये सब फैक्ट्स बताए। और जो यूट्यूबर है वो बताते हैं, ऐसी बात नहीं बताते हैं, जो सही है वो बताते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान ही नहीं है वो लोग भी यूट्यूबर बन गए। क्योंकि यूट्यूब से एक क्या फ़ायदा होता है कि आप पैसे लगा के सब्सक्राइबर बढ़ा लो, एडवर्टाइजमेंट करके सब्सक्राइबर बढ़ा लो, तो फिर एक तो अगर ऐड मिलने लगे तो वो फ़ायदा है, दूसरा फिर आपका
सब्सक्राइबर बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपके पास कुंडलियाँ वगैरह भी आएगी, तो उससे आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये सब आप पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन भ्रमित मत करो, आप हकीकत बताओ। और अगर आपको पता नहीं है तो आप उस ज्ञान को अर्जित करो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपने गुरुओं से पूछो, कम से कम सही बताओ, भ्रमित मत करो। मेरा चैनल चलाने का ऐसे तो कोई कारण नहीं था, लेकिन शायद पता नहीं क्यों, या हो सकता है गोचर में भी फिलहाल राहु और शनि के गोचर की वजह से हुआ हो, या समय ज़्यादा मिलने लग गया उसकी वजह से हुआ हो, क्योंकि कोरोना काल में घर में बैठना पड़ गया, काम दाम है नहीं, जाने सकते नहीं है। तो फिर ज्योतिष का मेरा शौक है, तो मैं ज्योतिष के चैनल सबसे जुड़ा। तब मेरा इच्छा हुआ कि कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो जितना समय मेरे पास है उसके हिसाब से मैं अगर इस भ्रमजाल से किसी को मुक्ति दे सकूं तो चैनल के द्वारा सोशल मीडिया में दे सकता हूं। और जीवन में अगर मैं 150 आदमियों को भी अगर उस भ्रमजाल से निकाल सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि कम से कम 100 आदमियों को तो सही का पता चला। अब उन 100 आदमियों का जिम्मेदारी है कि वो कितनों को सही बताए, क्योंकि मेरा इतना बड़ा जीवन अब शेष नहीं है, 50 से ऊपर होने लग गया कि बहुत ज़्यादा आदमियों को बता सकूं। और मेरा ऐसा कोई औचित्य भी नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट में चैनल में पैसा खर्चा करके, सब्सक्राइबर बढ़ा के, थोड़ा हाई फाई करके, थोड़ा बढ़िया से एडिटिंग करके मैं इसको कुछ अर्निंग के लायक बनाऊं। वैसा भी मेरा कोई मोटिव या औचित्य नहीं है, क्योंकि एक चैनल को सब्सक्राइब करवाने में, उसको सब्सक्राइब बढ़वाने में बहुत समय जाता है। और जैसा टाइम अभी चल रहा है, और एक उम्र के हिसाब से भी आदमी की क्षमता भी होती है कि वो कितना दिन कितना वर्किंग कर सकता है। ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट में बताना भी एक बहुत बड़ा दिमागी संतुलन वाला काम है। मेरे पास न तो कोई स्क्रिप्टेड कोई राइटिंग होती है कि मैं देख के बताऊं। मैं किताब अपने पास जरूर लेता हूं, हालांकि पढ़ने के बावजूद भी लेता हूं कि कम से कम मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकल जाए। अब जैसे बता दिया, और इसके बाद में अब जो बात कर रहा हूं वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो मेरे दिमाग से ही बात कर रहा हूं मैं। कहने का मतलब इतना ही है कि आप इसको समझें, और समझने के बाद में आप अभ्यास में अपनी कुंडलियों पे, अपने जान पहचान की कुंडलियों पे, जिनका बचपन भी, जवानी भी, फ्यूचर भी, बुढ़ापा भी आप जानते हो या प्रेजेंट आप जानते हो, तो उनके साथ जब ये नक्षत्रों का गोचर या नक्षत्रों का फल जब आप लगाएंगे और बाकी ग्रहों का जब आप उसके साथ कंबाइंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष क्या बता रहा है और उस इंसान के साथ कैसा चल रहा है समय। और अगर सही इक्वल नहीं हो रहा है तो मिस्टेक कहाँ हो रही है। तो वही सब बातें हैं जो अपने को डेवलप करनी है अपने दिमाग के अंदर। कोशिश यही करनी है किसी का भला हो, और नहीं तो ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, तो मेरे पास जो ज्ञान है उसके द्वारा कर सकता हूं। मेरा कोशिश यही है, जो मेरे इष्ट ने, मेरे गुरु ने, भगवान ने जो दिया है, मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके जा सकूं। आप कितना समझते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। पाठ से संबंधित आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है, आप कमेंट में लिखिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता की मित्रों।